नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड्स जिसके साथ होता है या जो कोई अपना ऑनलाइन खरीदता है उसके पास नकली प्रोडक्ट आता है तो वो कंप्लेंट कोर्ट के अंदर कैसे फाइल कर सकता है और अपनी रिलीफ कैसे पा सकता है, कंपनसेशन कैसे पा सकता है बिना कोई भी झंझट के, या फिर अगर उसको कोई वकील करना है या फिर वो इंडिविजुअल केस भी फाइल कर सकता है, या उसको कोई भी डाउट है कि मेरा कितना खर्चा लग सकता है, कितनी मेरी फीस लगेगी और कौन से कोर्ट के अंदर मैं केस फाइल करूंगा। इन सारे डाउट्स का हम एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं वीडियो के एंड में एक सिंपल जुगाड़ भी बताऊंगा कि आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर वो जुगाड़ आपके साथ काम कर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो आपको फिर ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि किसी का भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, किसी ने मोबाइल खरीदता है और उसके पास नकली मोबाइल आता है। ऐसे यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, दिवाली सेल आती है, अलग अलग फेस्टिव की कोई भी सेल आती है, वो आपको बहुत सस्ते प्राइस में प्रोडक्ट बेचते हैं कंपनी वाले, लेकिन एंड में जब आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो आपको मिलता क्या है? नकली, सेकंड हैंड या फिर स्क्रैच लगे हुए फोन्स। तो इसके लिए आपके पास क्या अधिकार है, क्या क्या आपके पास राइट है, आप कैसे कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, इन सारे प्रोविजंस के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि भाई आप जो है सोच रहे होंगे कि मेरा जो है 30-40 हज़ार रुपये का मैंने फ़ोन खरीदा है तो 30 से 40 हज़ार रुपये तक का मैं कंप्लेंट करने जाऊंगा तो इतनी तो मेरी एडवोकेट की फीस लग जाएगी, इतना तो मुझे वकील करने के लिए ही मेरे को इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मैं ये आपको जवाब देना चाहूँगा कि जितने भी कंज्यूमर के केसेस होते हैं या जितने भी आप सामान खरीदते हैं, उस सामान खरीदने के लिए आपको कुछ नुकसान बियर करना पड़ता है या फिर एज अ कंज्यूमर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उस केस को अगर आपको फाइल करना है तो इसके अंदर वकील की जरूरत नहीं होती है। आप खुद भी इंडिविजुअली आप केस फाइल कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। क्या प्रोसेस होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि एक एक स्टेप आपको वीडियो का समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ टाइम तक के लिए आपको समझ में आएगा और आपको बिल्कुल अवेयर करेगा। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन में काम आएगा। आप कोई दुकान वाले से भी कुछ खरीदने जा रहे हो, आप जब सामान घर पे लेके आते हो, वो सामान जो है डिफेक्टिव निकलता है, तब आपके क्या अधिकार है? आप कोई किराने की दुकान से कुछ भी सामान खरीद कर लाते हो, तब वो जब आप खरीद के घर लेकर आते हैं तब आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपके तब क्या अधिकार होंगे, तब उसके खिलाफ आप कैसे केस फाइल कर सकते हो। ये सारा का सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन फ्रॉड का, कोई ऑफलाइन आप कुछ खरीद के आते हो तब आपके साथ कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान आपको भरपाई करने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नॉक करोगे, तो वो क्या क्या आप अपने अधिकार को यूज कर सकते हैं वो सारा इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, आप जो है सबसे पहले जानिए कि आपका प्रोडक्ट कितने रुपए का है। मान लेते 50,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो उस 50,000 की जब आप कंप्लेंट करोगे तो उसमें कितनी फीस आपकी लगेगी? आपकी फीस लगेगी 100 रुपए। अब 100 रुपए कैसे ये कैटेगराइज कर रखा है कि एक सीडी बना रखी है कि इतने रुपए का इतनी फीस लगेगी, इतने रुपए का प्रोडक्ट है तो इतनी फीस लगेगी। तो 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक का अगर आपका प्रोडक्ट है, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, आपने कोई सर्विसेज ली हैं और आप उस सर्विसेज है, उस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड है और आप चाहते हैं कि भाई मेरे को इसके खिलाफ केस करना है क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है और मेरे को कंपनसेशन भी लेना है, तो आपकी फीस कितनी लगेगी? 100 रुपए की। दूसरी बात, 1 लाख रुपए, 1 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और आपको नुकसान होता है तो आपकी 200 रुपए फीस लगेगी। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आपको 300 रुपए की फीस पे करनी है। 10 लाख 1 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको नुकसान फेस करना पड़ा है तो 500 रुपए की फीस लगेगी। 20 लाख 1 रुपए से 50 लाख रुपए तक का अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है उस केस के अंदर 2000 रुपए की फीस लगेगी। 50 लाख 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको नुकसान होता है तो उस केस के अंदर 4000 रुपए की फीस आपकी लगेगी। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 1 रुपए से प्लस आपका कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी सर्विसेज लेते हो और आपको वो अनसेटिस्फाइड होते हो आप उस सर्विस से और आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है और मुझे कंपनसेशन डिमांड करनी है, तो ऐसे केस के अंदर आपकी 5000 रुपए की फीस लगेगी। ये पूरी क्लासिफिकेशन है, आप पूरी ध्यान से समझिए, क्योंकि ये हर किसी की, ये कॉमन मैन की लाइफ के अंदर उसके सर्विसेज जो है, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो फेस करता है। वो ये चीजों से डरता है कि भाई मेरे को कंप्लेंट फाइल करने में वकील करना पड़ेगा या मेरा इतना टाइम वेस्ट होगा या मेरे को बहकाया जाएगा या मेरा पागल बनाया जाएगा। भाई अगर आपको स्टेप पता है एक एक तो आपको कौन पागल बना देगा? कैसे आप एडवोकेट फीस आप लगा सकते हैं, मतलब आप अपना अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर एडवोकेट प्रेफरेंस रखिए, ये तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा ही होगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको कुछ सस्ता प्रोडक्ट है, 5,000, 10,000, 20,000
इतने रुपए तक का प्रोडक्ट है। इस केस के अंदर आप खुद भी इतने लायबल हैं कि आप केस फाइल कर सकते हैं। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी पहले प्रोडक्ट की फीस आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरी इतनी फीस मेरे जेब से लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब भाई मैं कहाँ जाऊँगा, कौन से कोर्ट के अंदर केस फाइल करने जाऊँगा, तो उसका मतलब होता है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का सिंपल मतलब होता है कि भाई आपने जो है ऑनलाइन बैठकर अपना फ़ोन ऑर्डर करा, अब वो फ़ोन आपके घर पे आएगा, आपने कहा कि भाई मेरे घर पे डिलीवर्ड होना चाहिए, डिलीवरी का एड्रेस आपने अपने घर पे लिखा, आपके घर पे जब फ़ोन डिलीवर हो रहा है तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि भाई आपके घर के पास में कोई भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है ना, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट भी आप बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम वैसे एक एक्यूरेट नाम होता है, वहाँ पे आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। तो मैंने ये क्यों बोला कि भाई आपके घर पे डिलीवर हो रहा है तो आपके घर के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होगा वहां पे आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। इसका ये दूसरा मतलब भी है कि भाई आप अपने घर पे जैसे दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठकर आपने अपने ऑनलाइन फोन ऑर्डर करा और आपको अपने भाई को गिफ्ट करना है, आपका भाई का रहता है बेंगलोर में, तो बेंगलोर जो फोन डिलीवर होगा, आपने लिख दिया कि भाई मेरे भाई को डिलीवर होना है, मैं इसको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो आपने डिलीवरी का एड्रेस क्या लिखा, बेंगलोर। जैसे फोन बेंगलोर पहुंचा, आपके भाई ने फोन खोल कर देगा, फोन निकला क्या, नकली फोन। तो ऐसे केस के अंदर कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी, आपके भाई के घर के पास जहां पर डिलीवर हुआ, इसके घर के पास जो भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होगा वहां पर कंप्लेंट फाइल होगी। आप ये मत सुनना कि दिल्ली में आप बैठे हो आप दिल्ली के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दो, नहीं, जहां पर फोन डिलीवर होता है, जहां पर डिलीवरी होती है चीज की, प्रोडक्ट की, उसके घर के पास में जो भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होगा वहां पर आपका केस फाइल होगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई डिस्ट्रिक्ट में क्यों जाऊं मैं, इसका मतलब ये होता है 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है और आपको नुकसान फेस करना पड़ता है, एज अ कंज्यूमर आपको नुकसान हुआ है, तो उस केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ये सारे मैटर्स को डील करता है। 20 लाख 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी मैटर है तो वो कौन डील करता है मैटर, स्टेट कंज्यूमर फोरम, राज्य का कंज्यूमर फोरम। अब 1 करोड़ रुपए से ऊपर तक का कोई भी प्रोडक्ट है और एज अ कंज्यूमर आपको नुकसान फेस करना पड़ा है, तो ऐसे केस के अंदर कौन इस ज्यूरिडिक्शन मतलब इस केस को देखेगा, नेशनल कंज्यूमर फोरम। ये मैंने 3 नाम बताए हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, तीसरा नेशनल कंज्यूमर फोरम। ये 3 हैं जो डील करते हैं, कंज्यूमर का मदद करते हैं, कोई भी कंज्यूमर की सर्विसेज का, प्रोडक्ट का वायलेशन होता है वो ये 3 फोरम ही आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोडक्ट आपका सही जो है मिलना चाहिए वो दिलवाएगा और आपको कोई भी कंपनसेशन देना, बिल्कुल 100% आपको कंपनसेशन मिलेगा। आप चाहते नहीं भाई मेरे को प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं चाहिए, मेरे को रिफंड चाहिए, पूरा 100% रिफंड मिलेगा और ऊपर से आपको कंपनसेशन और मिलेगा। क्यों, आपने इतनी प्रॉब्लम सही नहीं है, आपको मेंटली तौर पे प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुई, आप कोर्ट तक क्यों आए हो, इसलिए तो आए हो क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई है, तो इसी वजह से कोर्ट आपको 100% कंपनसेशन दिलाएगा। बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहले आपको फीस समझ आ गई, भाई मेरे जेब से इतना रुपया लगेगा और मैं इस जगह पे जाऊंगा अपना केस फाइल करने। ये 2 बातें मैंने आपको क्लियरली बता दी है। तीसरी बात, आप कंप्लेंट कैसे करोगे भाई, अब जो मेन मुद्दा है कंप्लेंट फाइल कैसे करोगे, इसका सिंपल मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 12 की आप मदद लोगे। आप कहां पर जाओगे, आपको सबसे पहले जाना है टाइपिस्ट के पास। आपके मान लेते हैं कंज्यूमर जो है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है आपका, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम आपके घर के पास में, तो वहाँ पे जाके कोई भी बहुत सारे टाइपिस्ट होंगे या फिर कोई भी आपका कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ पे आप टाइपिस्ट के पास जा सकते हैं। आप वहाँ पे टाइपिस्ट के पास जाकर बोलिए कि भाई देखो मैंने इस दिन ये मोबाइल खरीदा था, ये वेबसाइट से खरीदा था, ये डीलर का नाम है, इस तारीख को खरीदा था, इतने रुपए का खरीदा था, ये ओरिजिनल बिल है। बिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल अगर आपके पास नहीं होता है ना तो भाई आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। बार बार ये बात बोलूंगा, आप बिल अपने पास जरूर रखिए, ऑनलाइन बिल हो या फिर जो पक्का बिल होता है वो, ऐसे नहीं कि भाई पर्ची पे लिख के हो रखा हो कि भाई ये बिल दिखा दो आप, ऐसा बिल इनवैलिड माना जाता है। बिल्कुल प्रॉपर पक्का बिल होगा अगर आपके पास, तभी आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये आप सारी बातें टाइपिस्ट को बताओगे कि भाई मेरे पास इस दिन डिलीवर हुआ और मैंने जब प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे पे निकला नकली फ़ोन निकला, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर अपना केस फाइल करना चाहता हूं। अब इसके अंदर ना एक पोस्टल ऑर्डर और लगता है, वो आपको टाइपिस्ट भी एक्सप्लेनेशन दे देगा। एक पोस्टल ऑर्डर लगता है, वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर जो है कंप्लेंट जब आपकी टाइपिस्ट तैयार कर देगा तो वो कंप्लेंट जो है आप पोस्टल ऑर्डर उस पर लगाओगे और एक मोहर लगती है पोस्टल ऑर्डर की और आप उसमें लिख देते हैं कि भाई ये कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर फाइल होने जा रही है। वो आप जब पोस्ट ऑफिस में जाओगे पोस्टल ऑर्डर लेने, वहाँ पे आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन हर कोई प्रोवाइड कराएगा, ये आपका अधिकार होता है इंफॉर्मेशन लेना।
आपका अधिकार होता है हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन अगर आप अनअवेयर हैं तो आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको पागल बनाया जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरी वीडियो पर ट्रस्ट कर कर आए हैं कि मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा बिल्कुल एक एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो मुझे बात नहीं पता होगी मैं आपको क्लियर मना कर दूंगा कि आपको इसकी गाइडेंस, इस रिस्पेक्टिव पॉइंट की गाइडेंस आप किसी दूसरे बंदे से जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात से अनअवेयर हूं। ऐसी कोई भी बात आएगी मैं आपको क्लियर बोलूंगा, लेकिन मेरा काम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अनअवेयर कर रखूं। मेरा काम है कि आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बताऊं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक व्यूअर को एक एक प्रॉपर डिटेल पहुंचे और मेरी साइड से उस बंदे की जितनी हेल्प हो सकती है उसको हेल्प कराई जाए। तो हम कहां पर थे कि टाइपिस्ट के पास आपने जब अपनी कंप्लेंट पूरी फाइल करा ली, पोस्टल ऑर्डर लगवा लिया पोस्ट ऑफिस से, और उसमें लिख दिया कि भाई ये कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर फाइल होने जा रही है। कंप्लेंट का मतलब है कि भाई टाइपिस्ट के पास जब आप कंप्लेंट लिखवा रहे होंगे उसमें एक एक चीज डिटेल में लिखवानी है कि मैंने कंप्लेंट, जब मेरे पे नकली प्रोडक्ट मेरा निकला, मैंने तो कंपनी वालों को कंप्लेंट भी करी, कंपनी वाले मेरे पास आए भी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वीडियो बना के अपना चले गए, और मेरे को एज अ कंज्यूमर कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मेरे पास तो नकली का नकली फोन पड़ा हुआ है और मेरे पैसे अभी तक फंसे हुए हैं। ये आप सारी लिखिए बात। ईमेल कंपनी की तरफ से आया और आप अनसेटिस्फाई हैं कंपनी की ईमेल की तरफ से, वो भी आप लिखवाइए कंप्लेंट के अंदर। टाइपिस्ट को बोलिए भाई ये भी बात लिख। उससे क्या है, आपका केस स्ट्रांग बनेगा। कंप्लेंट आपने फाइल आपने तैयार करा ली, पोस्टर ऑर्डर भी आपने लगवा लिया। अब आपका काम क्या होगा, आप जाए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर, वहाँ पे जहाँ पर भी केस फाइल होते हैं वहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल करवा दो। फीस भी लगेगी, जो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया इतनी फीस लगेगी। आप अपना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेंट फाइल करा दो। फिर जब आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, वो आपको बोलेंगे भाई 21 दिन के बाद आ जाना और एक डेट अपनी सुनवाई की ले जाना। 21 दिन तक क्या करते हैं वो, 21 दिन तक वो आपकी कंप्लेंट पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि भाई जो बंदे ने कंप्लेंट फाइल करी है उसका ज्यूरिसडिक्शन सही है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपने फोन तो भेजा है बेंगलोर और आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो दिल्ली के अंदर, तो 21 दिन के अंदर जो वो चेक करेंगे तो आपकी कंप्लेंट हटा देंगे। भाई तुमने जो है बेंगलोर भेजा है तो बेंगलोर के कोर्ट के अंदर लगाओ ना, यहाँ दिल्ली में क्यों लगा रहे हो। तो ये सारा ज्यूरिसडिक्शन भी चेक करा जाता है, और कितना वेटेज है केस की, कितना रुपए का है। 10-10, 20-20 रुपए की आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो कोर्ट वैसे ही डिसमिस कर देगा। कुछ हैवी अमाउंट का हो, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, वो जितना भी ज्यूरिसडिक्शन होगी कोर्ट की, वो जितना सक्षम समझेगा कि इस केस को सुनने से पार्टी को पूरा रिलीफ मिलना चाहिए, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो ये सारी चीज़ें 21 दिन के अंदर चेक करी जाती है। 21 दिन के बाद जब आप जाते हैं तो वो आपको एक डेट दे देते हैं कि भाई इस दिन आपकी सुनवाई है, और साथ ही में भाई हमारे पास ना एक नोटिस लेकर आ जाना। नोटिस लेकर आ जाना, नोटिस का मतलब होता है कि आपको एक नोटिस तैयार करवाना होता है। आपका दोबारा काम एक और होगा कि भाई आप दोबारा टाइपिस्ट के पास जाओ, या फिर किसी भी मतलब एक एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओ जो वो आपको नोटिस का फॉर्मेट बता सके। नोटिस का फॉर्मेट होता है, वो नोटिस जो है आपको कंपनी के पास भेजा जाएगा, मतलब कोर्ट जो है वो कंपनी को भेजेगी। इसको बोलते हैं कोर्ट नोटिस। अब वो जिससे आपने फ़ोन खरीदा है तो उसको नोटिस भी तो भेजेंगे कि भाई तेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो रही है और तू जो है इस कंप्लेंट फाइल हो रही है, इसके अगेंस्ट में जवाब दे। अब जब आपने नोटिस तैयार करवा के कोर्ट के अंदर जमा करा दी और कोर्ट ने पार्टी को यानी कि कंपनी को जो है वो नोटिस भेज दिया, तो अब कंपनी के पास अधिकार आ जाता है कि वो 45 दिन के अंदर जवाब दे। अब वो जवाब में कुछ भी बोल सकती है कि भाई अगर आपको अप्रोच करेगी कि भाई आप कोर्ट के अंदर केस फाइल मत करो, हम बाहर की बार सेटलमेंट कर लेते हैं, आपको अपना फ़ोन चेंज कराना है हम करवा देंगे एक्सचेंज, आपको रिफंड चाहिए हम आपको रिफंड दे देंगे, या आपको कंपनसेशन जितना भी चाहिए हम दिलवा देंगे। अगर कंपनी ऐसा कर देती है तो आपको बात वहीं खत्म हो जाती है, आपके तो वहीं मज़े आ जाएंगे कि आपको इतना लंबा और प्रोसेस झेलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी थोड़ी शार्प माइंड निकली, कंपनी ने बोला नहीं भाई ये जो कंज्यूमर है ना ये झूठा क्लेम कर रहा है, कंज्यूमर ने कंपनी कहती है नहीं भाई प्रोसीडिंग्स आगे चालू करो, कोई बात नहीं हम तो अपनी साइड से सच्चे हैं ना, कंपनी हमें झूठ बोल रही है तो बोलने दो, हम तो अपनी साइड से सच्चे हैं, तो आप अपने अंदर अपने प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। 45 दिन खत्म हो गए। अब इसके बाद कोर्ट बोलेगा आपको कि भाई अपना एक ओथ लेटर लेकर आओ। ओथ लेटर का मतलब होता है कि भाई अब काम होता है आपको एविडेंसेस पेश करने का। ओथ लेटर आपको एक तैयार करवाना होता है, दोबारा आपका काम होगा कोई भी टाइपिस्ट के पास जो है किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाना पड़ेगा। सिंपल काम है, बस 2 बारी तो आपको जाना है, एक बारी नोटिस तैयार करवाने, एक बारी ओथ लेटर, और एक बारी टाइपिस्ट के पास तो आप जाओगे कंप्लेंट फाइल कराने। सिंपल मैटर है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा जब आप खुद प्रैक्टिकली तौर पर एक करेंगे सारी चीज़ें। ओथ लेटर आपको तैयार करवाना होगा, उसमें आपको वही दोबारा कहानी लिखनी है जेन्युइन तरीके से कि मैंने इस दिन खरीदा था, इतने रुपए का खरीदा था, इस दिन मैंने अपना प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, मेरा नकली प्रोडक्ट निकला, मैंने कंप्लेंट भी फाइल करी, कंप्लेंट की तरफ से जवाब कुछ नहीं आया, ईमेल आया और ये ईमेल की आप कॉपी अटैच कर दो, और मेरे पास वीडियो भी है
कोर्ट के, अगर आप कोर्ट मेरे को अलाउ करेगा तो मैं वीडियो भी शो करूंगा जब मैंने प्रोडक्ट अपना ओपन कर रहा था तो नकली निकला। ये सारी चीज़ें आप ओथ लेटर के अंदर लिख कर अपना सिग्नेचर करके अटेस्ट करवा के आप अपना कोर्ट के अंदर जमा कर दो। अब क्या होगा, अब कंपनी भी आएगी अपनी कंप्लेंट, मतलब कंपनी भी अपने एविडेंसेस पेश करेगी और फिर बहस होगी कंपनी की तरफ से भी और आप अपनी साइड से भी बोलेंगे। ठीक है, जब बहस होने के बाद फाइनल कंक्लूजन जो जज को लगेगा कि नहीं भाई कंज्यूमर को इतना पैसा मिलना चाहिए, कंज्यूमर को प्रोडक्ट नया मिलना चाहिए, कंज्यूमर को जो है पूरा रिफंड मिलना चाहिए, कंज्यूमर को साथ में इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो ये सारी बात एकदम डिक्लेयर नहीं होती। ये सारी बात की एक ऑर्डर की डेट फिक्स करी जाती है। उस दिन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम अपना ऑर्डर बताता है और एक पेपर, मतलब एक पेपर देता है पार्टी को भी और कंपनी को भी। ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि भाई कंज्यूमर को इतना रुपए मिलेंगे एज अ कंपनसेशन, और कंपनी को जो, और साथ ही में कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जैसे कि रिफंड उसको पूरा दिया जाए कंपनी की तरफ से, या फिर कंज्यूमर ने अपील करी थी कि भाई मेरे को जो है प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज हो जाए, मेरे को जो है ओरिजिनल फ़ोन चाहिए नया का नया, तो वो कंपनी जो है कंज्यूमर को देगी। वो सारी बातें ऑर्डर के अंदर लिखी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने, कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने जो है कंपनी के फेवर में केस दे दिया तो, और आपको कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा भाई, आप असंतुष्ट हैं, आप तो अनसेटिस्फाइड हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका एक और अधिकार है, आप अपील में जाओ। अपील में कहाँ पे जाओगे, आपका जो भी घर के पास स्टेट कंज्यूमर फोरम होगा वहाँ जाओ, आप वहाँ अपील करो, या फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम के पास जाइए, राष्ट्रीय कंज्यूमर फोरम जो सबसे बड़ा कंज्यूमर फोरम है, जो 1 करोड़ से ऊपर तक के केस देखता है, लेकिन वो अपील भी सुनता है साथ साथ। उसके बाद एक और आपके पास फाइनल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो है कंप्लेंट फाइल करिए। तो आपको सीडी बाय सीडी जाना है कि आप एकदम सोचो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, या एकदम सोचो नेशनल कंज्यूमर फोरम में चला जाऊं, तो आपकी वहीं सीधा कंप्लेंट जो है डिसमिस कर दी जाएगी, क्योंकि आपने जुरिडिक्शन जो है उसका जो रूल होता है वो पालन नहीं करा है। इससे आपका पैसा भी खराब गया और जो आपने मेहनत करी है वो भी आपकी खराब गई। तो इसके जो आपने एफिशिएंसी तौर पे काम करना चाहिए था, बिल्कुल भी आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आपका फायदा होगा, जब भी मैं जो बातें बता रहा हूँ, जब भी आपकी ये सारी बातें यूज में आएंगी। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐसा स्टेप जुगाड़ है जो आपको इतना सारा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम होता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस आप किसी भी एडवोकेट के पास जाकर या खुद भी तैयार करके लीगल नोटिस सीधा कंपनी को भेजिए, बाय कोरियर, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, सब जगह से भेज दीजिए। लीगल नोटिस एक ऐसा मतलब हथियार होता है जो आधे से ज़्यादा केस जो है कोर्ट के अंदर जाने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लीगल नोटिस एक बहुत ही अच्छा हिसाब होता है कि आप सीधा लीगल नोटिस भेज दीजिए कंपनी को। अगर कंपनी को उसमें साफ साफ लिखिए ना कि भाई मेरे को इतना नुकसान हुआ है, इस तारीख तक मेरे नुकसान की भरपाई का जवाब आ जाना चाहिए कंपनी की तरफ से, वरना मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कंपनी ने जवाब दे दिया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कंपनी ने जवाब नहीं दिया तो आपके पास ये स्टेप है ही, तो इससे बेहतर है पहले आप ट्राई कर लो लीगल नोटिस भेज के। अगर आपको वहीं से रिलीफ मिल गया तो आपको इतना बड़ा स्टेप फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका फायदा ये होता है कि आप एज अ पार्टी एक एडवोकेट की मदद लेकर या खुद भी इंडिविजुअल से लीगल नोटिस भेज दीजिए। अगर आपको वो लीगल नोटिस का जवाब पॉजिटिवली आ गया तो बहुत बढ़िया है, नेगेटिवली आ गया कोई बात नहीं, आप कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अपनी जो है केस फाइल करिए। तो ये जो पूरा स्टेप था ऑनलाइन फ्रॉड्स का, जो भी बंदा फेस करेगा, या अभी दिवाली सेल आ रही है उसमें भी कोई भी सेल के अंदर कोई बंदा जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा दिवाली के बाद या दिवाली से पहले कोई भी प्रोडक्ट आएगा और उसको नकली प्रोडक्ट मिलता है, तो वो अपने क्या क्या अधिकार उसके जनरेट होते हैं, वो कैसे कंपनी को सबक सिखा सकता है, अपना रिलीफ ले सकता है, अपना रिफंड पूरा का पूरा ले सकता है, वो सारे का सारे लोग इस स्टेप को फॉलो जरूर करिएगा और अपना रिलीफ वो जरूर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।